वेलकम टू एवरीवन। आज हम देखेंगे मेंसुरेशन में कुछ क्वेश्चन जो कि रेक्टेंगल के ऊपर बेस्ड है। उन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी एक साइड है 8 मीटर, ठीक, और उसका डायगोनल दे रखा है 17 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको ट्रिपलेट्स के बारे में बताया था। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और साथ में हम लोगों ने उसकी ट्रिपलेट्स के बारे में भी देखा था। तो उसी में एक ट्रिपलेट आपकी थी 8, 15 और 17, ठीक। उसी ट्रिपलेट के आधार पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको वो ट्रिपलेट याद है तो आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, जब 8 यहाँ पर है और 17 यहाँ पर है तो यानी कि नेक्स्ट जो बीच की एक वैल्यू बची है वो वैल्यू कौन सी होगी? वो 15 होगी। कैसे निकालेंगे देखिए उसको। यहां पर एक रेक्टेंगुलर की बात कर रहा है और एक साइड दे रखी 8। मान लीजिए ये रेक्टेंगल एक है, ठीक है, उसमें 8 ये दे रखा है 8 मीटर और डायगोनल दे रखा है 17। जब डायगोनल 17 मीटर है और आपको बेस कितना इसमें आपकी एक साइड कितनी दे रखी है? एक साइड यहाँ पर आपकी 8 मीटर दे रखी है। तो यहाँ की साइड को कैसे निकालेंगे? ट्रिपलेट के माध्यम से निकाल लीजिए, वरना आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ट्रिपलेट याद रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक, क्योंकि आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है, 8, 15 और 17, ठीक। ये ट्रिपलेट का यूज हम यहाँ कर लेंगे। हमें क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 18 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? L इंटू बी। एल कितना है हमारे पास? 15 मीटर और बी कितना है? बी हमारे पास 8। तो 15 8 जा कितना हो गया? 120 मीटर। तो आसानी से आप देख रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक। ट्रिपलेट याद होगी तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे यहाँ पर। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 320 मीटर स्क्वायर इफ द वन साइड इज 16 मीटर देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब उसमें क्या आ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया दे रखा है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया है? रेक्टेंगुलर पार्क। अब रेक्टेंगुलर पार्क देख लीजिए, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया है 320, जिसमें एक साइड दे रखी है कितनी भाई? एक साइड अगर 16 दे रखी है तो दूसरी साइड कितनी होगी भाई? ऑटोमेटिक आप बता देंगे कि वो 20 होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है L इंटू बी होता है फॉर्मूला। उससे इसको डिवाइड करेंगे, 320 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 320 डिवाइड बाई 16। जब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि नेक्स्ट जो दूसरी साइड होगी वो कितनी होगी? वो 20 होगी। हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हो जाएगा 2L प्लस बी। इन क्वेश्चनों को मन ही मन में कर लीजिए, जितना जल्दी दिमाग में सॉल्व कर लेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक। अब यहाँ पर दे रखा है 2, L कितना दे रखा है? L 20 दे दिया है और B है हमारे पास 16। दोनों को ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 20, ये कितना हो गया? 36, और 36 इंटू 2 यानी कि 72 मीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? पेरीमीटर इसका आ जाएगा 72 मीटर, ठीक है। 72 मीटर आ गया है इसका पेरीमीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका एरिया जो दे रखा है वो 22 मीटर इंटू 81 मीटर का उसका एरिया है। 225 मीटर इंटू 81 मीटर का उसका एरिया दे रखा है। तो एक जो आदमी है वो क्या चाहता है? वो अपना एरिया कैसे चेंज करना चाहता है भाई। कह रहा है कि तुम्हारा एरिया भी बराबर है, मेरा एरिया भी बराबर, तो तुम मेरा प्लॉट ले लो और मैं तुम्हारा प्लॉट ले रहा हूँ, ठीक है, और उसकी कीमतें भी बराबर है। तो क्या करेगा आदमी? एक्सचेंज कर लेता है कि ठीक है भाई, एक्सचेंज कर लिया। तब यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर एरिया। स्क्वायर एरिया जो लिया है उस आदमी ने, उसकी साइड कितनी होगी, ठीक। तो साइड हमें निकालनी है कि एक साइड उसकी कितनी होगी। कह रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 225 इंटू 81 का, ठीक। और यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ पे रेक्टेंगल
है, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका भी एरिया कितना है 225 इंटू 81, दोनों का एरिया सेम है। ठीक, अब इसका एरिया इसका भी सेम है, इसका भी एरिया सेम है, यानी कि एरिया दोनों का सेम है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कह सकते हैं 225 इंटू 81, बिल्कुल कह सकते हैं ना भाई। ए स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, ए स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर है ना। अब ए स्क्वायर इक्वल टू इतना है, तो इस यहां से क्या करेंगे, अब 225 किसका स्क्वायर होता है, ये सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 225 होता है 15 का स्क्वायर, और 9 किसका होता है, ये 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। जब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं 2 से 2 जब ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 15 इंटू 9 बचेगा, और 15 इंटू 9 बचा है, तो ए इक्वल टू 15 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 135 मीटर। 135 मीटर यानी कि उसकी साइड कितनी आ गई है, उसकी साइड आ गई है 135 मीटर आ गई है इसकी साइड। अगर दोनों के एरिया बराबर हैं तो उनकी साइड ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ ऑफ द एरिया इज ट्वाइस एंड द ब्रेथ। अब एक जो लेंथ दे रखी है वो एरिया कितना है, वो ट्वाइस है। ठीक, लेंथ जो है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उसकी चौड़ाई को हम ब्रेथ को कितना ले लेंगे, मान लिया लेट b इक्वल टू हो गया x, उसको b को हमने x ले लिया, तो लेंथ कितना लेंगे, तो लेंथ को ट्वाइस करना पड़ेगा, तो l कितना हो जाएगा, l हो जाएगा 2x। ठीक है, क्योंकि ब्रेथ के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ट्वाइस मतलब 2 गुना। ठीक, इफ इट्स एरिया इज 288 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों हमें फाइंड आउट करनी है, और उसका एरिया हमें दे रखा है। तो एरिया दे रखा है कितना है, एरिया दे रखा है 288 यहाँ पे दे रखा है। एरिया की जगह क्या लग देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 288, 2 से इसको कट कर देंगे, आ गया 144। ठीक है, 144 आ गया, यहाँ पे x इंटू एक्स, यानी कि x इंटू एक्स क्या बनाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144। अगर x स्क्वायर इतना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा 12 मीटर। x कितना आ गया 12 मीटर। हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है, तो लेंथ हमने कितनी, ब्रेथ कितनी कंसीडर की थी, b x कंसीडर किया था, तो x की वैल्यू कितनी आई है 12 मीटर, और लेंथ कितना है 2x है ना, क्योंकि ट्वाइस द ब्रेथ था, तो यहाँ पर 2x कर देंगे, तो 2 इंटू 12 मीटर कितना हो गया 24 मीटर। तो ये आ गई इसकी ब्रेथ और ये आ गई इसकी लेंथ। और अगर इसी क्वेश्चन में एक आगे और क्वेश्चन क्या बढ़ा सकते थे कि क्वेश्चन में अगर यही पूछ दिया जाए कि इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर भी निकालिए, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते, 2l प्लस b फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और डायरेक्ट वैल्यू लगा देंगे। l कितना दे रखा है 24, ये कितना दे रखा है 12। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है 12 और 24 कितना होता है 36, और 36 का 2 टाइम करोगे कितना आ जाएगा 72 मीटर। ठीक है, तो 72 मीटर इस तरीके से पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल वाज इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट्स ब्रेथ बी रिड्यूस्ड सो दैट द एरिया रिमेन्स द सेम। यानी कि कह रहा है कि अगर उसके लेंथ को 50% बढ़ा देते हैं तो हमें उसकी चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा कि उसके एरिया पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो एरिया पे कोई इफेक्ट ना पड़ने के लिए सिंपल 2 तरीके इस क्वेश्चन को करे जा सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं कि फॉर्मूले में कैसे कर सकते हैं। फॉर्मूले से कर सकते हैं R100, R की जगह A ले ली, A100 प्लस माइनस A। ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, अगर इसको प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसके 2 शॉर्टकट हैं, दोनों शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ पर A क्या है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमेशा हम पॉजिटिव वाला साइन लेंगे। ठीक,
तो हमारे लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा A/100 + A। ठीक, अब यहाँ पर कितना बढ़ा है, 50% बढ़ गया है। ठीक है, 50% बढ़ गया है इंटू 100। ठीक है, इंटू 100%। तो कितना बढ़ गया है, 50% बढ़ गया है, और यहाँ पर 100 और जितना परसेंट बढ़ा है वो यहाँ ऐड कर देंगे इंटू 100%। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 50, नीचे हो गया 150 इंटू 100। ठीक है, उसके बाद साथ में परसेंटेज था तो परसेंटेज भी लगा दीजिए, 0 से इसको 0 को कट कर दीजिए, इससे इसको कट कर दिया, आ गया 3, तो आ गया 100/3। और आपको पता है 100/3 को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 33 होल 1/3%। तो ये हो गया आपका आंसर। ये तो हो गया एक तरीका। आ जाते हैं दूसरे मेथड पे जो कि और ज्यादा शॉर्टकट है। तो सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, क्या कह रहा है कि इंक्रीज बाय द 50%। कितना परसेंट बढ़ गया है, 50%। क्या कह रहा है कि ब्रेथ को रिड्यूस करना। रिड्यूस करने की बात कहेगा तो आपने फ्रैक्शन टेबल पढ़ी है। फ्रैक्शन टेबल में मैंने आपको बताया था कि नंबर रिड्यूस करने की बात जब आती है या डिक्रीज करने की बात आती है तो उसके नीचे वाला फ्रैक्शन हम ले लेते हैं। आपको पता है ना कि 100%, 50% और उसके बाद क्या आता है 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 के नीचे क्या मिल रहा है, 50 के नीचे आपको मिल रहा है ये 33 होल 1/3%। तो 33 होल 1/3% हो जाएगा। किससे निकाला है, ये फ्रैक्शन टेबल से। ये फ्रैक्शन टेबल से हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक, फ्रैक्शन टेबल याद होगी तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, वरना यहाँ पर 2-4 सेकंड जो है आपका एक्स्ट्रा लग जाएंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। इसीलिए फ्रैक्शन टेबल को रिवाइज करें। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 10 मीटर एंड द ब्रेथ इज 8 मीटर। जो लेंथ दे रखी है वो 10 मीटर है और जो ब्रेथ दे रखी है वो कितना है, वो है 8 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क देख लीजिए, ये है रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर की और ये ब्रेथ दे रखी है 8 मीटर की। ठीक, कह रहा है आउटसाइड दिस पार्क देयर इज अ 1 मीटर वाइड पाथ। इसके चारों तरफ एक 1 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ बना देते हैं। तो चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ बनाते हैं। यहाँ पर ये वैल्यूज अंदर लिख दे रहे हैं ताकि ये चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ बन पाए। ठीक, ये चौड़ा रास्ता हमने 1-1 मीटर का चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ बना दिया। ठीक, अब पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, यानी कि ये जो पाथ आपने बनाया है इस पाथ का हमें एरिया बताना है कि इस पाथ का एरिया कितना होगा। ठीक है, पहले जो अंदर था, अंदर का एरिया कितना आ जाएगा, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर इसको हम फर्स्ट पार्ट दे दें और इस दोनों को मिलाकर, इनको और बाहर वाले को मिलाकर सेकेंड पार्ट दे दें, अगर इसको हम एरिया 1 A1 कह दें तो कितना हो जाएगा, ये 10 × 8 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1-1 मीटर रास्ता दोनों तरफ से चौड़ा किया गया, 1 मीटर इधर चौड़ा है तो 1 मीटर इधर, टोटल कितना बढ़ गया, टोटल बढ़ गया है अब ये हो गया 12 मीटर। ऐसे ही 1 मीटर इधर चौड़ा है तो 1 मीटर इधर, तो टोटल इधर कितना बढ़ गया है, ये टोटल बढ़ गया इधर 10 मीटर। ठीक है, अब ये 10 मीटर हो गया। तो इस बाहर वाले पार्ट को मिलाकर अगर हम एरिया बना रहे हैं A2 कितना हो गया, वो हो जाएगा 12 × 10 कितना हो गया 120 मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कि इस वाले पाथ का एरिया कितना होगा। तो इस वाले पाथ को निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े एरिया से छोटे एरिया को हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, जो एरिया ऑफ पाथ क्या आ जाएगा, बड़े वाले का एरिया आ गया है 120 मीटर और छोटे वाले का आ गया है 80 मीटर स्क्वायर। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 40 मीटर स्क्वायर, यानी कि 40 मीटर स्क्वायर इस वाले
इस वाले पाथ का एरिया आ गया। तो इस तरीके से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, ज़्यादा उसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेक्टेंगुलर फील्ड रेशियो ऑफ डायगोनल एंड ब्रेथ इज 5:3। अब देखिए फिर से ये आ गया है उसी मेथड पर जो ट्रिपलेट आप लोगों ने करी थी, ट्रिपलेट के मेथड पे ही ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। ट्रिपलेट को बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर लेंगे। देखिएगा कैसे अभी करेंगे। व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड, हमें पेरीमीटर निकालना है यानी कि परिमाप निकालना है उस रेक्टेंगुलर फील्ड का। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका ये डायगोनल दे रखा है जिसका रेशियो 5 है, और जो ब्रेथ दे रखी है उसका रेशियो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। जब ये 3 यहाँ है 5 यहाँ है तो किसकी कमी है, 3 4 5। मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये ट्रिपलेट होता है 3 4 5, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द पेरीमीटर, जब ये 4 हो गया तो इसके सामने की ये 3 रहेगी और इसके सामने ये 4 होगा, तो कितना हो गया पेरीमीटर, कितना हो गया, सब जोड़ लीजिए, यहाँ यहाँ देखिए 12 और यहाँ भी 12, तो 2l प्लस b, यही तो होता है। इसको कर दीजिए, कितना हो गया, यहाँ पर ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 7 4, कितना हो गया यहाँ पर 7 4 हो जाएगा, 7 4 11, और 11 में 3 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 14। तो यह आ गया 14 इसका पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर कितना आ गया 14। अगर ऐसे करना चाहे तो 7 हो गया और इधर 7 हो गया, और 7 और 7 को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 14। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जनरली हम सभी के घर में इस तरीके के काम होते रहते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 32 मीटर एंड 20 मीटर। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ये रूम है, इसमें जो दे रखी है आपको लेंथ वो दे रखी है, एक 32 दे रखा है और यहाँ ये दे रही है 20 मीटर। अब यहाँ कह रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट के ऊपर फोकस करना है। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, लार्जेस्ट का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, आपने पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम में कि लार्जेस्ट की बात करते हैं यानी कि बड़े से बड़े साइज का, कितने साइज का एक पत्थर रखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम एचसीएफ निकालेंगे। दोनों का एचसीएफ जब निकालेंगे तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक, एचसीएफ आ गया 4। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है कि कितने टाइल्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एरिया। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक टाइल लगा है जो 4x4 की साइज का है। ठीक, 4 मीटर की चौड़ाई और 4 मीटर का इसकी लंबाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें टाइल्स टोटल रूम का एरिया रखेंगे और साथ में एक टाइल का एरिया। तो टोटल रूम का एरिया है 32 इंटू 20 और रूम का एरिया कितना है 4 इंटू 4। तो 4 जा 16 से कट करेंगे आ जाएगा 2। अब 2 की जब उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हमें टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, तो 4 इंटू 20 आ जाएगा 40 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर रूम में हमें लगाने हैं टाइल्स तो 40 टाइल्स लेके आने पड़ेंगे तभी रूम में लग पाएगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, इन द मिडल ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ साइज 80 into 60 meter square there are the two paths of the width 10 meter and the parallel to the length and the other is parallel to the breadth with the area of, यहाँ पर भी breadth कर लीजिए क्योंकि एक जगह breadth लिखा है एक जगह breadth लिखा है तो इसको भी breadth कर देंगे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। अब हमें जो एरिया निकालना है वो पाथ का एरिया निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास रेक्टेंगुलर एक लॉन है, जिस लॉन में आपने क्या करा है, आपने 10 मीटर का, ठीक, पहले तो लॉन कितना है 80 मीटर का है और 60 मीटर
चौड़ा है, 80 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ाई है इसकी। अब यहाँ पर बीच में आपने दो रास्ते दिए हैं जिनकी कितना है, जो कि 10-10 मीटर के हैं, दोनों रास्ते 10-10 मीटर के हैं। तो आपको इस वाले पाथ का, इस वाले पूरे पाथ का क्या बताना है, एरिया बताना है। इस पूरे पाथ का एरिया बताना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल एरिया निकाल लेंगे। तो टोटल एरिया अगर हम बात करें, जिसको हम A1 कह दे रहे हैं, टोटल एरिया 80 इंटू 60, तो कितना हो गया 80 इंटू 60, 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 10-10 मीटर का क्या हो रहा है, कमी हो जा रही है। भाई 10 मीटर की कमी हो गई, अगर इसकी चौड़ाई में 10 मीटर की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा कितना भाई, टोटल 50 बचेगा। ठीक, और यहाँ भी 10 की कमी हो गई तो कितना बचेगा, यहाँ पर 70 बच जाएगा। ठीक, तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70 इंटू 50। तो 70 इंटू 50 कितना हो गया, 7 5 35 और 100 मीटर स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, दोनों एरियाज को माइनस कर देंगे। जब दोनों एरिया को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4800 माइनस 3500। ठीक, दोनों एरियाज को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे क्या आएगा, 0 0 3 एंड 1। तो ये जो एरिया आया है, ये जो आ गया है, किसका एरिया आ गया, ये आ गया है एरिया आपके इस वाले पाथ का। तो पाथ का एरिया कितना हो गया, 1300 मीटर स्क्वायर। तो 1300 मीटर स्क्वायर ये आपका टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, till that time don't forget to revise your concept. Take care, bye bye.